सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनान्व्यरायो ब्रह्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के बारे में हो गई थी और तप के विषय में प्रारंभ की थी कल। कौन सा तप है ही है और कौन सा तप उपादेय है। तो कल खोटे तप के बारे में भी बताया था और सुतप के विषय में भी बाकी थी चर्चा। जिन तप की बात कही थी कि अग्नि तप तपना, सिर पर अग्नि धारण करना, सिर पर हाथ में शिला धारण करना, ये सारे तप हैं वो कुतप है ना। जो वितरागता के मार्ग के पोषक नहीं है वो सब तप कुतप है और इच्छा का निरोध होना वो तप है। तो अब यहाँ आज सुतप की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 191। जिस तप के करने से स्वर्ग मोक्ष हो वह शुभ तप है। उसके 12 भेद हैं, उनमें 6 बाह्य व 6 अभ्यंतर हैं। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप हैं। प्रायचित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। तो यहाँ पर सुतप किसको कहा? जिस तप के करने से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो वो सुतप है। और अपन 2 प्रकार के तप, अभ्यंतर और बहिरंग परिग्रह, अंतरंग तप और बाह्य तप, और इनके भी 6 भेद की चर्चा 10 लक्षण में उत्तम तप धर्म के दिन करते ही हैं। वही यहाँ पर तप 6 बहिरंग बताए और 6 अंतरंग बताए हैं और उनका एक एक यहाँ वर्णन करते हैं। 6 बाह्य तप क्या हैं और किस प्रकार होते हैं। 6 अंतरंग तपों की चर्चा भी यहाँ करेंगे। 6 बाह्य तप वर्ष, 6 माह, चतुर्मास, पक्ष, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन इत्यादि प्रकार से उपवास करना अनशन तप है। यानी उपवास करना उसका नाम अनशन। पर कैसे कहते हैं? कोई वर्षी तप करता है, कोई 6 मासी करता है, कोई चातुर्मासी करता है, कोई 15 दिन का, कोई महीने का भी करता है, 5 दिन का है, 2 दिन का है, 1 दिन का है। आधे दिन का भी होता है क्या? आधे दिन का उपवास होता है क्या? तो वो अलग है नाम है। उपवास तो 24 घंटे से कम का नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें भूखे रहने का नाम उपवास नहीं, इतना समझ लेना। अपन तो भूखे रह गए 24 घंटे तक तो उपवास हो गया। विषय यहाँ पर विषय, कषाय और आहार सबका त्याग होना चाहिए। विषय का भी, कषाय का भी और आहार का भी त्याग, तीनों का त्याग पूर्वक जो व्रत होता है वो वास्तव में व्रत है। भूख से आधा, चौथाई
तथा कुछ कम खाना अमोदृत तप है। कि एक समय भोजन लेना और एक समय में भी भूख से कम, है ना, आधा चौथाई कुछ कम खाना, जितना खाएं उतना, पर दबा करके नहीं खाना। एकासन है तो भाई एकासन है तो थोड़ा सा एकासन है, एकासन करके रख लेते हैं लोग, ने खाते हैं, पर ऐसा नहीं। यहाँ जितनी भूख है उससे कम, भूख से कम मतलब है। ऐसा नहीं 4 रोटी 5 रोटी से कोई लेना देना नहीं है। किसी की भूख ज़्यादा हो, किसी की भूख कम हो, भाई कोई किसी की भूख, रोटी भी अलग अलग है, किसी की पतली रोटी बनाता है, कोई मोटी रोटी बनाता है, कैसे हैं, और साग सब्जी सब अलग अलग है। इसलिए भूख से कम खाना, भूख से आधा खाना, चौथाई खाना, कोई उसमें नापा नहीं जाता चौथा आधा कुछ, पर ऑटोमेटिक पता लगता है अपनी अपनी भूख का। नित्य प्रति 6 रसों में से कोई 1, 2, 4 रसों का त्याग रस परित्याग तप है। कहते हैं 6 प्रकार के रस हैं ना, उन 6 रसों में से किसी दिन 1 का त्याग किया, किसी दिन 2 का त्याग किया, किसी दिन 4 का त्याग किया, किसी दिन 6 का त्याग कर लिया। जिस समय जो विकल्प आया उन रसों का त्याग करना, ये रस परित्याग है। ग्रस्त हैं तो ग्रस्तों में तो वार भी बना दिए। मुनिराज के लिए तो कोई वार के हिसाब से नहीं चलते हैं, मुनिराज के लिए तो वार के हिसाब से तब नहीं चलते हैं, पर ग्रस्तों के चल सकता है, क्योंकि वो तो उसको ध्यान है, खाना बनाएगा करेगा क्या। तो ग्रस्त के चल सकता है कि सोमवार को ये नहीं खाएंगे, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, ठीक है। पर मुनिराज के ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रस्त तो खुद खाना बनाता है, उसका त्याग उसको वैसे पहले पता होगा। तो मुनिराज के तो उद्दिष्ट त्याग है, इसलिए कुछ पता नहीं, तो उनके जो नियम लेके निकलेंगे वो होगा। चौथा, नित्य प्रति भोजन पान का प्रमाण तथा भोग उपभोग योग्य समस्त वस्तुओं का प्रमाण करना वृत्ति परिसंख्यान तप है। कि नित्य प्रति भोजन पान का प्रमाण कर लेना, भोग उपभोग योग्य वस्तु का भी प्रमाण कर लेना, यानी वृत्ति परिसंख्यान तप है। ये उनका नियम ले लिया, भोजन पान का इतना ही लेंगे, ऐसा अटपटी प्रतिज्ञा है ना, अटपटी प्रतिज्ञा ली ना, वो सब उसमें ही जाएगा, वृत्ति परिसंख्यान तप में। जहाँ बैठना है उस स्थान की शुद्धता करके बैठना, ऐसे शून्य एकांत स्थान को देखकर बैठना जहाँ संयम की विराधना न हो। पश्चात यदि कोई देवादिव स्थान से हटाने का प्रयास करे तो भी न हटना, विविक्त संयासन तप है मुनिराज का। कि जहाँ बैठना है उस स्थान की शुद्धता करके बैठना, शोध करके। इसलिए पीछे का उपयोग क्या करते, ये तो करते हुए, और शून्य एकांत स्थान तक कर बैठते जहाँ व्यवधान नहीं हो, और संयम की विराधना भी नहीं, उसका ध्यान रखते हैं पूरा। फिर जिस जगह बैठे ध्यान कर रहे हैं वहाँ कोई भी हटाए तो नहीं हटते हैं, वो उपसर्ग हो गया उनके लिए फिर तो यूँ। इसलिए कि बैठे ध्यान कर रहे हैं, कोई फिर उसको धक्का मुक्की करता है तो वो उनके लिए उपसर्ग हो गया, इसलिए वो नहीं हटते। ये विविक्त संयासन तप है। छठा, अंतरंग की विशुद्धता बढ़ाने हेतु बाह्य तन को कष्ट के कारणभूत निमित्तों को मिलाना काय क्लेश तप है। कि अंतरंग की विशुद्धता, अंदर में परिणामों की विशुद्धता के लिए शरीर को कष्ट रूप जो भी निमित्त मिलाते हैं वो सब काय क्लेश तप कहलाते हैं। इन 6 तपों को बाह्य का है, इन्हें करने पर दूसरों को भी इसकी जानकारी हो जाती है, अतः इन्हें बाह्य कहते हैं। इन्हें बाह्य तप क्यों कहा, कि ये बाहर में दिखते हैं एकदम, लोगों को पता लगता है कि हाँ ये कर रहा है, पब्लिक को पता लगता है, इसलिए बाह्य तप है। और अंतरंग तप, अंतरंग तपों का पता थोड़ा कम लगता है, पर आजकल बहिरंग तप बड़े हो गए और अंतरंग तप छोटे बन रहे हैं, जबकि पता नहीं लगता ना लोगों को। इसलिए अंतरंग तप में पहला, धर्म का लोभी अपने तप या चारित्र में तथा 6 आवश्यकों या मूल गुणों इत्यादि अपने मुनिधर्म में कोई अतिचार लगा होने पर
गुरु के पास जाकर जिसे अन्य कोई नहीं जान सकता, ऐसे छिपे हुए अपने अंतरंग दोषों को भी गुरुओं को बताए। पश्चात गुरु द्वारा दिया दंड आप स्वीकार कर लगे दोष को शुद्ध करे, यह प्रायश्चित तप है। प्रायश्चित के 10 भेद हैं वीर। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार, उपस्थापन, ये 10 भेद हैं। अब इनका विशेष कहते वो आगे कहेंगे। तो प्रायश्चित में क्या करना, तो ये बताया कि धर्म के लोभी अपने तप या चारित्र में 6 आवश्यकों या मूल इत्यादि में अपने मुनि धर्म में कोई भी अतिचार लग जाए, कोई दोष लग जाए, तो क्या करते हैं कि गुरु के पास जाएंगे और जा करके उस बात को प्रकट करेंगे कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे एक दोष लगा है। ऐसे छिपे हुए अपने अंतरंग दोषों को भी गुरुओं को बताए, क्योंकि सबको पता नहीं, खुद को पता है, तो वो अपने दोष को मुनिराज अपने गुरु के सामने प्रकट करेंगे कि आज मुझसे ये हुई है गलती। छुपाते नहीं है, छुपाना नहीं है, प्रकट करते हैं। और पश्चात गुरु द्वारा दिया गया दंड आप स्वीकार करें। जो कहा मुनिराज ने, आचार्य देव ने उनको जो भी कहा, उस दोष के निवारण के लिए वो प्रायश्चित वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, इतनी सी गलती, इतना बड़ा आप मेरे को। अंकपनाचार्य मुनिराज ने श्रुत सागर मुनिराज को क्या प्रायश्चित दिया कि वहीं जाकर के ध्यान करो भैया। तो लग रहा था ये तो मौत की सजा है, पर उन्होंने ना नहीं कहा। और ये भी कहलाया है, एक जगह के लिए श्रुत सागर मुनिराज कहते हैं मुझे, मैं तो वहीं ठीक है आज्ञा दे दी। तो श्रुत सागर मुनिराज ने जहाँ वार्तालाप हुआ था उसी स्थान पर आकर के ध्यान करते हैं। पश्चात गुरु द्वारा दिया गया दंड आप स्वीकार कर लगे दोष को शुद्ध करे। जो दोष लगे हैं उनको क्या करे, शुद्ध करे। यह प्रायश्चित तप है। ये क्या है, प्रायश्चित तप है। प्रायश्चित के 10 भेद हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार, उपस्थापन, ये 10 भेद इन सब का विशेष कहते हैं, है ना। आप इन सबको पढ़ो, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं वापस करूँगा ना।